हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल साउंड प्लस में स्वागत करता हूं। 26 जनवरी 2001 की वो सुबह जब पूरे देश के साथ गुजरात भी अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, हर जगह से राष्ट्रगान की धुन सुनाई दे रही थी और छोटे छोटे बच्चों की रैलियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरे हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जा रहा था। समय हो रहा था सुबह के 8:46 और तभी भूकंप रूपी कुदरत के कहर ने सिर्फ 2 मिनट में गुजरात की तस्वीर बदल कर रख दी थी। इसका केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में चाबरी गांव के लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। 6.9 रिएक्टर की तीव्रता वाले इस भूकंप ने मानो गुजरात को हिलाकर रख दिया था। भुज और कच्छ तो बिल्कुल बर्बाद ही हो गया था। आखिरी आंकड़े बताते हैं कि त्रासदी में 17,000 लोगों की मौत हो गई थी और 1,66,836 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 1,47,499 लोग घर से बेघर हो गए थे। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने पर भी भूकंप के मामले पहले से अधिक हो गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान को कम करने के लिए भी प्रयास बहुत सारे किए गए हैं। वहीं देश में सबसे अधिक भूकंप 2050 तक गुवाहाटी, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोची, कोलकाता, पटना, त्रिवंतपुरम में संभावना जताई गई है। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक के यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में जारी किया गया है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक पूरे विश्व भर में 20,000 भूकंप सालाना आते हैं, या हम कह सकते हैं कि 55 भूकंप रोजाना आते हैं। तो आइए जानते हैं भूकंप आते क्यों हैं। वैसे तो भूकंप आने की कई वजह हो सकती है, लेकिन हम इसके मुख्य कारणों में से एक कारण को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट होती हैं जो घूमती रहती हैं। इनको अंग्रेजी में टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इनके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैर रही होती हैं। ये प्लेटें धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस तरह से साल में 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती हैं। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट जाती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती है। जब बार बार प्लेट्स टकराती हैं तो कोने मुड़ने लगते हैं और ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में धरती से ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे रफ्तार बिगड़ती है और भूकंप की स्थिति पैदा होती है। चलिए आइए कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। नंबर 1, भूकंप के केंद्र और तीव्रता का क्या मतलब है। भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन सबसे ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिएक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। नंबर 2, भूकंप को नापने का पैमाना क्या है। भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से की जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिक सेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर नापा जाता है। यह स्केल भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकली ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को मापता है। तो तीसरा प्रश्न यह आता है, कौन से भूकंप खतरनाक होते हैं। रिएक्टर स्केल पर आमतौर पर 5 तक की तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन यह क्षेत्र की संरचना पर निर्भर करता है। यदि भूकंप का केंद्र नदी का तट पर हो और वहां भूकंप रोधी तकनीक के बगैर ऊंची इमारतें बनी हो तो 5 की तीव्रता वाला भूकंप भी खतरनाक हो सकता है। पिछले दिनों आए भूकंप और क्षेत्र के विवर्तनिक सेटअप के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात 2, 3, 4 और 5 में विभाजित किया गया है। भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 54% भूमि भूकंप से ग्रस्त है। जोन 5 में भूकंप आने के सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र शामिल हैं, जबकि जोन 2 में काफी कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। जोन 2 दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो सबसे कम खतरे वाले हैं। जोन 3 मध्य भारत, जोन 4 दिल्ली समेत उत्तर भारत का तराई क्षेत्र, जोन 5 हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तथा कच्छ। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे का है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भूकंप आने पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाइए। नंबर 2, खुले मैदान की ओर भागें
भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं होती है। नंबर 3, किसी बिल्डिंग के आसपास खड़े ना हो। नंबर 4, अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल ही सबसे अच्छा होता है। नंबर 5, अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और तुरंत उतर पाना नामुमकिन हो तो बिल्डिंग में मौजूद किसी मेज, ऊंची चौकी या बेड के नीचे छिप जाएं। नंबर 6, पेड़ों और बिजली के तारों से दूर रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ भूकंप से बचने के उपाय भी जाने और भूकंप क्यों आता है ये भी जाना। ये कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।